हम करेंगे वो टॉपिक कौन सा था हमारा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने 2 कंसेप्ट को पढ़ा था। एक कैश, एक हमने पढ़ा था अक्रूवल बेसिस पे। कैश बेसिस पे हमने पढ़ा था कि जो भी ट्रांजैक्शंस कैश में रिसीव हुई है, जो भी एक्सपेंसेस कैश में पे किए हैं, उन ट्रांजैक्शंस को तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज कोई भी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो कैश में रिसीव या कैश में हम पे नहीं कर देते, अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो हमसे यही पूछा है कि व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि कैश बेसिस अकाउंटिंग की मेन फीचर क्या है। रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न, नहीं, अर्न से मतलब नहीं है, रिसीव होने से मतलब है। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन अकर्ड, नहीं, पेड करने से मतलब है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डिंग व्हेन कैश इज रिसीव और पेड, ये आएगा। तो जो थर्ड आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, जो थर्ड पॉइंट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है कि अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अंडर अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग इनकम रिकॉर्डेड व्हेन। जो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है उसमें इनकम को रिकॉर्ड करते व्हेन, जब कैश में रिसीव हो जाती है, नहीं, इट इज़ अर्न, जब इसको अर्न किया जाता है। जब एक्सपेंसेस होते हैं, जब वो ड्यू हो जाते हैं, तब भी उसको रिकॉर्ड करते हैं। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कहती है चाहे आपने इनकम को अर्न कर लिया है, चाहे आपके एक्सपेंसेस अक्कर हो गए हैं, ड्यू हो गए हैं, तो उस टाइम आपने चाहे कैश में पे किया हो ना किया हो, लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शन को क्या करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे। तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल। देखो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस, जो भी इनकम आप ले रहे हैं उस साल, जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनको आप लेके चलें, मतलब जिस इनकम को कमाने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनको आप सिमिलरली सेम लेवल पे लेके चलें। लेकिन जो कैश बेसिस है वो क्या कहता है कि अगर आपने आज मशीनरी परचेज की है तो मशीनरी आज आपने कैश पे किया है तो ये आज का खर्चा है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये जो मशीनरी आज हमने खरीदी है ये आज का खर्चा नहीं है, बल्कि उन आने वाली उन ईयर्स का खर्चा है जिस टाइम हम इस मशीनरी को यूज़ करने वाले हैं। लेकिन कैश बेसिस इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पर यही पूछा है कि कौन सा ऐसी अकाउंटिंग ऐसी है जो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो वो रहेगा हमारा अक्रूवल बेसिस, बी ऑप्शन। जो हमारा बी है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, अक्रूवल बेसिस जो अकाउंटिंग है ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करती है, लेकिन जो कैश बेसिस है ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट, कैश बेसिस अकाउंटिंग इज मोस्ट स्टेबल फॉर। कैश बेसिस अकाउंटिंग उन लार्ज कॉर्पोरेशन के लिए नहीं है, बल्कि स्मॉल बिजनेस, जो लॉयर है, जो प्रोफेशनल है, आप जैसे डॉक्टर है ना, उन सभी चीज़ों, उन सभी पर्सनस के लिए जिनका बिजनेस स्मॉल है, वहाँ पर कैश बेसिस ट्रांजैक्शन हो सकती है और वहाँ पर ये मेथड क्या है, सुटेबल है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कैश बेसिस अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, विच अकाउंटिंग रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो हमने पढ़ा था जो कैश बेसिस एक्सपेंस, जो बेसिस अकाउंटिंग है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, चाहे अक्रूवल इनकम हो, चाहे इनकम रिसीव इन एडवांस हो, इन सब चीज़ों को वो क्या करती है, इग्नोर करती है। लेकिन अक्रूवल बेसिस इन सब चीज़ों को इंक्लूड करती है। तो हमसे ये पूछा गया है कि विच अकाउंटिंग बेस रिकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो कौन सी अकाउंटिंग ऐसी है, बेसिस ऐसी है जो इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। तो हम कहेंगे अक्रूवल बेसिस जो अकाउंटिंग है वो इन एक्सपेंसेस और एडवांस इनकम इन सब को क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट, इन कैश बेसिस अकाउंटिंग क्रेडिट सेल आर रिकॉर्डेड व्हेन। कैश बेसिस जो अकाउंटिंग होती है, क्रेडिट जो सेल होती है उनको उसको कब रिकॉर्ड करते हैं, सेल जब हो जाए, नहीं, इन्वॉइसेस इशूड हो जाए, नो, और इन प्रोड्यूस हो जाए, नो, जब कैश रिसीव हो जाए। क्योंकि कैश बेसिस तो सिर्फ ये कहती है कि जब आपको कैश रिसीव हो और आपने कैश पे किया हो,
तो ही आप रिकॉर्डिंग करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बी जो ऑप्शन है वो हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच बेसिस प्रोवाइड ए मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन। इनमें से कौन सा बेसिस ऐसा है जो बहुत एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है। जो कैश बेसिस है वो सिर्फ कैश को ही फोकस करता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को वो ध्यान नहीं रखता। अदर भी बहुत से ट्रांजेक्शन्स ऐसी है जिसमें कैश में पे नहीं किया या कैश रिसीव नहीं, उनको भी रिकॉर्ड नहीं करता। इसलिए ना तो ये पीएनएल की एक्यूरेट पोजीशन को शो करता है, ना ही ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ये एक्यूरेट शो करता है। तो हम यही कह सकते हैं कि विच बेसिस प्रोवाइड ए मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन, कौन सा एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड करता है, वो रहेगा हमारा अक्रू बेसिस। बी ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज एक्सपेंसेस व्हेन, जब ये क्या हो जाते हैं, इनअक्कर हो जाते हैं। ये क्या करती है, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है, जो एक्सपेंसेस हो जाते हैं तभी से उसको रिकॉर्ड कर लेती है ये वाला बेसिस। जो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो एक्सपेंसेस को इनके इनकर होने पर ही क्या कर लेती है, इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा एडवांटेज ऐसे है जो कैश बेसिस अकाउंटिंग का है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये तो हमारा अक्रूअल बेसिस है, इजी टू मेंटेन। जो कैश बेसिस सिस्टम है वो इजी टू मेंटेन है, सिंपल है रिकॉर्डिंग करना, मेंटेन करना सिंपल है इसको। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज एन एग्जांपल ऑफ कैश इनकम, अक्रूड एक्सपेंसेस या कैपिटल ड्राइंग। अक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो सैलरी होती है जो अभी हमने एम्प्लॉय को पे करनी है ना। तो ये क्या है, हमारे एक्सपेंसेस है, और जो हमने अक्रूड बेसिस एक्सपेंसेस पे हम इसको शो करेंगे। तो बी जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा राइट आंसर रहेगा।